हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल डिक्री। Explanation attached to a definition of decree under section 2 clause 2 clearly states that a decree is final when adjudication completely disposes of the suit. According to this explanation, वही डिक्री फाइनल मानी जाती है जिसमें कोर्ट का जुडिशियल डिटर्मिनेशन या डिसीजन रिलेटिंग टू द मैटर इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज सूट को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर देता है। Means decree which finally settles all the questions in controversy between the parties is called final decree. जिस डिक्री में कंट्रोवर्सी से रिलेटेड या डिस्प्यूट से रिलेटेड सभी इश्यूज को कोर्ट फाइनली सेटल कर देते हैं, उस डिक्री को फाइनल डिक्री कहा जाता है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डिसाइडेड। डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। There is an important case law which provides a brief definition of decree. In Shankar versus Chandrakant AIR 1995, Supreme Court 1211, the Supreme Court observed that a final decree may be said to become final in two ways. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि फाइनल डिक्री इन दो तरीक़ों से फाइनल बन जाती है। नंबर 1, when the time of the appeal has expired without any appeal being filed against the decree. जब डिक्री की अपील का समय बिना अपील फाइल किए ख़त्म हो जाए तो इस सिचुएशन में भी डिक्री फाइनल मानी जाएगी। और द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट, या फिर जब मैटर को या फिर डिस्प्यूट को ऑलरेडी हाईएस्ट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो इस सिनारियो में भी डिक्री फाइनल कंसीडर की जाएगी। सेकंड, व्हेन द डिक्री सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। मतलब जब डिक्री पास करने वाले कोर्ट ने जिस सूट में डिक्री पास हुई है उस सूट को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया है। मतलब डिक्री पास होने के बाद भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो इस केस में भी डिक्री फाइनल होगी। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन देयर ओनली वन फाइनल डिक्री इन अ सूट? Ordinarily, there will be only one final decree in a suit. However, where two or more causes of actions are joined together, there can be more than one final decree. तो ordinarily एक सूट में सिर्फ एक ही फाइनल डिक्री पास की जाती है, लेकिन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कॉजेज ऑफ एक्शन एक ही सूट में कनेक्टेड होंगे या जुड़े हुए होंगे तो उस सिनारियो में एक से ज़्यादा फाइनल डिक्रीज पास की जा सकती हैं। इन शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट 1211 एंड रचकोंडा वेंकट राव वर्सेस सत्याबाई AIR 2003, Supreme Court 332, the apex court held that it is settled law that more than one final decrees can be passed. So guys, that's all for now. If you like my videos, kindly like, share and subscribe my channel and press on the bell icon for latest video uploads. Thank you. Have a nice day.